नमस्कार फ्रेंड्स, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, जिसकी 2024 के विधानसभा के चुनाव को लेकर बहुत जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी तैयारी के दरमियान आजसू ने काटिन बोड़ाम प्रखंड में एक बहुत जबरदस्त जलसा किया, कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेनका किस्कू जी, आप आजसू पार्टी के एक महिला लीडर हैं। हाँ। और आने वाले दिनों में महिलाओं को बहुत जिम्मेवारी दी जा रही है पार्टी में। आपके क्षेत्र में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, या आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लगता है कि जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया है, आने वाले दिनों में क्या होगा? एकदम काम किया है। 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और आने वाला समय में भी वो काम करेगा। हम लोग 2024 में उनको जिताएंगे, मंत्री बनाएंगे, फिर काम भी करेगा इस क्षेत्र में बहुत कुछ बनाया है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोड रास्ता, हर चीज में काम किया है उन्होंने। वर्तमान विधायक ने क्या क्या किया आपके विकास के लिए आपके इसमें विधानसभा क्षेत्र? हम लोग को नहीं लगता है कि वो काम किया है कुछ। अच्छा, तो इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। क्या महिलाओं से अपील करना चाहेंगे आप? यही अपील करना चाहेंगे कि हम लोग आगे विधायक जो चुनेंगे, हम लोग आजसू पार्टी से चुनेंगे रामचंद्र सहीस को। जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आकाश सिन्हा हुआ, मैं आजसू पार्टी का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग जुगसलाई विधानसभा पोटमदा बुराम में आए हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी आ रहे हैं, उन्हीं का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और जुगसलाई में आज चूल्हा प्रमुख है रामचंद्र सही, जिनको टिकट मिलेगा जुगसलाई की तरफ से, आजसू पार्टी की तरफ से। तो पार्टी का एक कार्यक्रम है चूल्हा प्रमुख, उसी को संबोधित करने के लिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी आ रहे हैं। यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, जितना छात्र और यूथ आ रहे हैं, एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं पूरे झारखंड प्रदेश में कि आजसू पार्टी के साथ जितना यूथ जुड़ा हुआ है वो किसी और पार्टी के साथ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आप सभी को पता होगा कि राजनीतिक तौर में किसी भी अन्य पार्टी की बात करें तो कोई पार्टी को छोड़ रहा है, कोई किसी और पार्टी में जा रहा है, तो किसी का जगह मतलब कि पक्का परमानेंट नहीं है। लेकिन ये खबर में आजसू पार्टी के लिए नहीं है कि आजसू पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी और पार्टी में जा रहा है। तो इस तरह से सम्मान, इस तरह से रिस्पेक्ट मिला जाता है। एक छोटा सा नेता से लेके पार्टी तक जो भी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग आजसू पार्टी से ज्वाइन करते हैं, उनको सम्मान मिलता है, उनको इज्जत मिलता है, उनकी बातें रखा जाता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर भीड़ आए हैं कि हम अपने पार्टी को और हमारे नेता रामचंद्र सहीस और सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी को सपोर्ट करें। सुदेश महतो जिंदाबाद, रामचंद्र सहीस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम अशोक मंडल है और मैं आजसू पार्टी से प्रदेश बुद्धिजीवी मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आज का कार्यक्रम आजसू पार्टी का पोटमदा में होने जा रहा है, जिसमें सुरेश जी का, हमारा केंद्रीय जो अध्यक्ष है, उनका आगमन है। इसकी तैयारी में हम लोग दमखम से लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम चूल्हा प्रमुख से नाम से जाना जा रहा है और इसको भारी सफलता से इसको कार्यक्रम को किया जा रहा है। चूँकि चुनाव हमारे सामने है और उस चुनाव को देखते हुए हमारे युवा, बूढ़ा, जवान, महिला, बच्चा, तमाम लोग इस क्षेत्र के इस लड़ाई को लड़ने के लिए भरपूर जी जान से लगे हुए हैं। और रामचंद्र सहीस को इस बार विजय बनाना है और विजय बनाने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाना है। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन स्वागत में सभी और पारंपरिक नृत्य को करती हुई ग्रामीण महिलाएं, जो सुदेश महतो आजसू पार्टी के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि अपने आप में उन युवा वोटरों को, खासकर महतो वोटरों को अपनी तरफ लाने का एक बहुत बड़ी एक कवायद है।
और ये सुदेश महतो जी का 16 प्रमुख सम्मेलन जुगसलाई विधान से प्राचीन जो कमलपुर थाना के पास है, एक बहुत विशाल जनसभा के साथ, एक विशाल पारंपरिक नृत्य के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर और संजीत কত ছয় বাহিনীকে আমাদের দাদারা আমাদের সাথীরা কিন্তু ঝাড়খণ্ডে এই দিনটা দেখবার জন্য নাই। আজ যদি ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী বলছে তো 5 সালে 3টা মুখ্যমন্ত্রী বলছে, 3 বার করে শপথ হচ্ছে, 3 মাসের জন্য বরদাস্ত করতে পারে নাই পরিবারবাদী সরকার। পরিবার যে আমার সাথে কেউ নাই, ঝাড়খণ্ডের আমি একাই, এটা হওয়া দরকার নাই। লেকিন আনে वाला দিনে এই যে আপনাদের ভোট বলবাস দেওয়ার পরে আপনারা সচেত হয়ে যাবেন, ওই রকম লোককে ভোট দিবেন নাই যে কাজ করতে পারে, যে গরিবের। कुछ ही क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सुदेश कुमार महतो जी इस सभा में उपस्थित हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में ईटागढ़ के भावी विधायक हरलाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईटागढ़ के भावी विधायक हरलाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय रामचंद्र साई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड। हमारे बीच अंग बस प्रदान करते हुए इस राज्य के पूर्व मंत्री और जुगसलाई विधानसभा के लोकप्रिय नेता माननीय रामचंद्र सही और बुलू रानी राज्य के पूर्व मंत्री सरस्वती सही मैडम को आगे बस प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच सही सर, जोरदार तालियों से आपका जोश आपकी तालियों में दिखनी चाहिए और ये गूंज पूरे जुगसलाई विधानसभा में चारों तरफ दिखनी चाहिए, पूरे झारखंड के कोने कोने तक ये दिखनी चाहिए। पार्टी सब युवा साथी महिला दीदीरा को আমি আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনারা এর পূর্বে 2009-2014 যেমন আপনারা রামচন্দ্র সাইজ জি কে যে বিধানসভায় পাঠাইছিলেন, সেই রকম 2024-এ আপনারা প্রথম দাবড়াম এই যুগসলাই বিধানসভার রামচন্দ্র সাইদাকে 2024-এও আপনারা বিধানসভা পাঠান। আপনারা দেখছেন যে এখন বর্তমান যে এইখানে যা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সরকার যে এমএলএ আছে কিরকম ভাবে কিরকম কাম করছে, ইয়া বিধানসভায় আপনাদের যে কি সমস্যা কিছু বলছেন, সেই রকম কিছু নাই। সেই জন্য আপনারাকে বলবো যে আপনারা 2024 যে আসছে বিধানসভা চুনাव, এটাই রামচন্দ্র সাইদাকে আপনারা বিধানসভায় পাঠান যে আপনাদের যে প্রথম দাবড়ামের যে সমস্যা, সে সমস্যাগুলা যেমন জোরদার রাখতে পারেন। সেই জন্য আপনারাকে আজকে নিবেদন করব যে আপনারা এই 2024 ওনাকে বিধানসভা পাঠান। আর আজকে যে আপনারা দেখেন বহুত দিন আপনারা ইন্তজার করছেন যে আজকের যে মুখ্য অতিথি আদরণীয় সুদেশ কুমার মাহাতো জি আছে, ওনার ভাষণ আপনারা শুনবেন। সেই জন্য আমি বেশি কিছু না বলে এইখানেই আমার বাণী সমাপ্ত করছি। নমস্কার, প্রণাম, জয়। कि वो मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। लेकिन एक नेता, एक ऐसा नेता हमारे बीच रामचंद्र सहीद बैठा है जो ये चाहता है कि एक नौजवान जुगसलाई विधानसभा का उसके चेहरे पर खुशहाली लौटे, रोजगार मिले। हमारी माँ बहने यहाँ बैठी है, आपका दर्द है, आप अपने पति को याद करती है, वो नौकरी करने के लिए मुंबई जा रहे हैं।
मेरठ जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, लेकिन आओ हम ऐसा 2024 में भाई सुदेश महतो के नेतृत्व में ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। आंसू को मजबूत करके आप लोग ये एक संदेश दीजिए कि हम जुगसलाई में परचम लहराएंगे और निश्चित रूप से आंसू का परचम लहराएंगे। बातें बहुत सारी हैं, हम फिर कहेंगे और फिर आएंगे। 2 लाइन और बोलकर हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर सारे लोग बैठे और बड़े मेहनत से ये पार्टी का निर्माण हुआ है, हम ये कहेंगे कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, सोने की कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, सोने की कीमत कम नहीं होती। और पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। अगर बासी भी खाओ तो ताकत कम नहीं होती। आंसू पार्टी जिंदाबाद, जुगसलाई का एक एक नौजवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड जिंदाबाद। और रात में लूट, यही इसका मुख्य धंधा रहा। इस सरकार ने पूरे झारखंड का नाम बदनाम कर दिया। कहा था कि हम आपके के साथ स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे, लेकिन ये तमाम काम तो नहीं हो पाया। बोला घर देंगे, अगुआ आवास देंगे। सुने पूरे गांव में दरबार लगा करके फॉर्म लिया गया, लेकिन अगुआ आवास बबुआ लोग के माध्यम से मिलने लगा। और बबुआ क्या उसका ढिबुआ जो देगा, मतलब जो पैसा देगा उसको अबुआ आवास मिलेगा। यही इस सरकार का नेचर है। इस सरकार का नेचर यहाँ के लोगों को बेचना, यहाँ के मुद्दा को भटकाना, यहाँ के मुद्दा को अटकाना और लोगों को भड़काना, भावनाओं को भड़का करके राजनीति करना, यही इस सरकार का नीति है, नियत है। हम इससे बदलना चाहते हैं। सुदेश जी ने युवाओं को, महिलाओं को और झारखंडी आवाम के बीच में एक उम्मीद के रूप में नेतृत्व करता है। हम पूरा विश्वास करते हैं ये आजसू पार्टी इस वर्तमान हालात को उबारने के लिए या उससे आगे लाने के लिए काम करेगी। 2024 में हम एक नया इतिहास गढ़ेंगे। जुगसलाई विधानसभा में आजसू का और केला का निश्चित तौर पर केला फहरना चाहिए, केला का झंडा लहरना चाहिए। उम्मीद ये पटमदा काटिन के इस प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के उम्मीद, शोषितों वंचितों का नेता, सामाजिक न्याय और विकास के नेता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इस मंच पर विराजमान झारखंड आंदोलन के नेता, पार्टी के प्रधान केंद्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच पर आसीन जो चूल्हा प्रमुख पहुंचे हैं, उन तमाम चूल्हा प्रमुखों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं माननीय श्री सुदेश महतो जी को, जो हमारा राजनीति का गार्जियन है, बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक के रूप में जो 15 साल से हम राजनीति कर रहे हैं उनके छत्र छाया में मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। चूंकि वर्ष এখন কিন্তু আমি বাংলায় বলবো 2009 সালে আমাদের খেয়াল আছে কি দিদিরা খেয়াল আছে না 2009 সালে আমরা শুরু করেছিলি এই পটমদারলে কি পটমদার লোককে বাইরের নেতারা আমরাকে ভ্যালু নাই দিত বাইরের লোকে কি বলছো কি পটমদার লোক বিলাতি বাগান চাষ করতে জানে এরা রেজাকুলি খাটতে জানে এদের দ্বারা কিছু নাই হবে
हमरा 2009 সালে আমরা প্রমাণ করে দিলি কি আমরা বিলাতি বাগানে চাষ করতে পারি আর আমরা নেতাও বানাতে পারি, এমএলএ এমপি বানাতে পারি, পারি কি না? কিন্তু গতবারে কলা বাগানে কি ঢুকেছিল, কলার কিন্তু ভালো চাষ নাই হলেও এবারে কিন্তু কলা বাগানের মালিকরা কিন্তু পুরা সক্রিয় আছে। এবারে কলার চাষ হবে কি না বলো, হবে কি নাই? বিরোধ করে আজসু পার্টির জন্মটাই বটে আন্দোলনের। আজ নিশ্চয় মাননীয় কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারী নেতা, ক্রান্তিকারী নেতা, ইনাদের আন্দোলনে ঝাড়খণ্ড বনেছে। আপনারা জানেন নাই অনেকেই। আর সুদেশ দা যখন, দেবশরণ দা, ইনারা যখন ঝাড়খণ্ডের আন্দোলন করতেন, আন্দোলনে যখন ছিলেন অলগ রাজ্যের আন্দোলনে, সুদেশ দা বা দেবশরণ দা এরা ঘরে অনেক দিন নাই ঘুমাইতো। কোথায় যথাই সেই বলে নাই যাহারাম ওহি অযোধ্যা, তো যথাই রাত হলো, যথাই গা হলো, কোথায় এদের ঘর ছিল। ঝাড়খণ্ড তো অলগ হলো, ঝাড়খণ্ড নিশ্চয় অলগ হয়েছে, কিন্তু ঝাড়খণ্ডটাকে জুত করে সাজাতে হবে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের মান সম্মান স্বাভিমানকে বাঁচাতে হবে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের অধিকারকে গাঁয়ের প্রত্যেকটা মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তাই সুদেশ দা আজকে পুনরায় এই 2024 সালে এই বড়াম পটমদার মানুষকে পুনরায় অনেক কিছু বলতে এসেছেন, জাগাতে এসেছেন, জানাতে এসেছেন। আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা শুনে আমরা নিশ্চয়ই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছাবো। এই যে চুলহা প্রমুখের সম্মেলন, চুলহা প্রমুখকে শপথ গ্রহণ করাবার কাজ করবেন উনি। কি শপথ গ্রহণ কি করাবার আছে কি ভাই, 10টা পরিবারে একটা চুলহা প্রমুখ। গাঁয়ে একটা বুথে 250-300 পরিবার আছে, তো 10টা পরিবারে একটা চুলহা প্রমুখ। ওই চুলহা পরিবারে হর 10টা চুলহা পরিবারে হর সুখ দুঃখে ওই চুলহা প্রমুখ আমাদের দাঁড়াবার কাজ করবে। চাহে ব্যাংকের কাজ হোক, থানার কাজ হোক, ব্লকের কাজ হোক, সিডিপিওর কাছে কাজ হোক, তাই হাসপাতালের কাজ হোক, তাই যেখানে হোক, আমাদের চুলহা প্রমুখ ওই 10টা চুলহা পরিবারের সাথে দাঁড়াবার কাজ করবেন এবং তাকে সাহস দেওয়ার কাজ করবেন কি যেখানে অসুবিধা হবে আমাদের চুলহা প্রমুখ গাঁয়ের ওই চুলহা পরিবারের সাথে সবসময় খাড়া থাকবে। আজকে আপনারাকে শপথ নিয়ে যেতে হবে কি আমরা চুলহা পরিবারের, প্রত্যেকটা চুলহা পরিবারের যে চুলহা প্রমুখের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব। আমরা পালন করব তো কি দিদিরা? চুপ থাকলে নাই হবে, রাগ আইতে হবে। যতদিন চুপ থাকবে তো আধাই লোকে পেছ করান দিবে। পেছাবে নাকি বটমদার? যুগ সালায়ের লোক পেছাবে নাকি? আইলে আজকে সুদেশ দা ডাকেছেন। সুদেশ দা আমাদের কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ, উনার নির্দেশে পার্টি আজকে পুরা ঝাড়খণ্ডে সামাজিক ন্যায় আর বিকাশের রাজনীতিতে ওনার নেতৃত্বে আমরা সবাই আছি। আমরা প্রতিটা গ্রামে, প্রতিটা পরিবারে আমরা যাচ্ছি, গ্রামের মানুষের সাথে আমরা। नौजवान साथी, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को जोहार, सबाई के गोड़ लगी सबाई को स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिन बाद पोटमदा का इस धरती में आते ही आप सभी लोगों ने अनुभव मुझे 2009 का करा दिया है। वही परिवेश, वही उत्साह, वही जोश हमारे चूल्हा प्रमुखों का। मैंने जो उत्साह 2009 में रामचंद्र जी का प्रथम बार यहाँ पर हम आए इनका ज्वाइनिंग कराने के लिए, पोटमदा और बोड़ाम में जो जोश था, आज बिल्कुल उसी वातावरण को आज आपने बनाकर रखा है। इसलिए मैं हजारों मेरे सभी पंचायत और बूथ के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, चूल्हा प्रमुखों का हार्दिक बधाई देते हैं। आप सभी लोग अनुभवी हैं। एक जवाबदेह और राजनीति को मजबूत बनाने के लिए ये हमारा कार्यक्रम है और निचले तबका का एक लीडरशिप तैयार करना है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, जो सीधे वोट की राजनीति करते हैं। जरा ভোটের রাজনীতি খালি করে সে মানুষটা বুঝতে পারবে না কি বাবা এই চুল্হা প্রমুখ কি। চুল্হা প্রমুখ একটা দায়িত্ব, আর চুল্হা প্রমুখ
আমরা একটা রামচন্দ্র নাই 16,000 रामचंद्र तैयारी करे तैयारी बटे। एक रामचंद्र हम कभी पार्टी में नहीं रखते, एक व्यक्ति एक लीडरशिप नहीं, 16,000 नेतृत्व रामचंद्र के साथ मिलकर काम करेगा। यह तैयारी है हमारा चूल्हा प्रमुख का। और ये राजनीति में पहली बार है कि दायित्व के साथ राजनीति कि हमरा राजनीति करिबो भोट लिबो, लेकिन भोटेर संगे हमरा 10टा परिवारेर माझे एकटा लीडर तैरी करिब যারা সময়ে সময়ে ও পরিবারটার সেবা করবে। যে মানুষটা জিমা নিবে কি 10টা পরিবার ভোটের পরে মানুষ বলে তো कि ভোটটা নেওয়ার পরে 5 বছরে কেউ দেখাই নাই, 5 साल कोई दिखता नहीं है, 5 साल तक কোথা কাকে খুঁজবো গো। তো আমরা ওইটাই তৈরি করছি, কাকো কাকো খুঁজতে হবে না। রামচন্দ্রর যে আচরণটা থাকবে ও আচরণটা গায়ের একটা দিদি যারা চুলা প্রमुख থাকবে ও রামচন্দ্র শক্তি থাকবে। ये तैयारी हमारा है, ये तैयारी हमारा है, जवाबदेह राजनीति की तैयारी हमारा है। और इसी की तैयारी में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए। तो सब देखे जो हमें ये निर्मलता का धरती है, निर्मलता का धरती है। निर्मलता का हमको याद है जब उनके शहादत के बाद जमशेदपुर में जब भी उनके शहादत के दिवस के दिन 8 अगस्त को जब भी कभी भी जब उनकी याद के लिए जमशेदपुर आना होता था या उस दिन का मनाना होता था, हम प्रत्यक्ष रूप से, मैं विधायक नहीं था लेकिन हम आते थे। तो उस समय मेरा गाड़ी आने के क्रम में उस समय ये रोड चौड़ा कहां किसका नसीब था। जितना भी ट्रक में इस एरिया से एक एक गांव का लोग ट्रक से निकलकर उनको उनकी शहादत पर वहां जाकर नतमस्तक होने के लिए जाते थे, दादा को याद करने के लिए जाते थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन दिन से ये झारखंड आंदोलन में किसी का योगदान रहा या ना रहा, लेकिन कोटमदा बोराम का एक एक परिवार का योगदान है। एक एक परिवार झारखंडी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मैं इसी परिवार के बीच में, इसलिए 2009 में मैंने कहा था कि अगर ये जुगसला ये क्षेत्र होगा, रामचंद्र जैसा ग्रामीण परिवेश का नेतृत्व सामने आएगा, गरीब परिवार का बेटा अगर सामने आएगा, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक उपलब्धि होगा कि एक जन साधारण नेतृत्व को यहां से उठाकर विधानसभा पहुंचाने में हम सब अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये तैयारी हमारा। रामचंद्र आए, ये दायित्व में आप सभी लोग आए, लेकिन देखो अपने इस एरिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हम लोग नहीं आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक आप लोगों ने देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार भी देखा। सब तो देख लिए হয়ে গেল না, যত খেল খেলবার ছিল সব হয়ে গেল। সবে লোকে বলতে পারবে না আমার সরকার আসে নাই, বলতে পারবে কি সরকার আপনারে 5 साल সরকার থাকলো, আর 5 साल সরকারে এবার কেউ তোর नेता ले लिए केव गढ़ा होकर बोलू कि 5 साल जो रीजनल गवर्नमेंट देखने का इच्छा पब्लिक का था, एक क्षेत्रीय सरकार देखने का इच्छा था, जिस सरकार ने यहाँ के लोगों का भावना को कुरेद कर नेतृत्व अपने हाथ में लिया था, भावनाटाके जीते যে মানুষটা সত্তাটা নিল, সে মানুষটা তখন বাড়ায় কি বলতে ছিল, সে মানুষটার ভাষণ কি আমার সরকারটা হাতে দাও, আমার সরকার আসলে আমরা নীতি বানাবো, এমন নীতি বানাবো কি রিজনাল নীতি আমার রিজনাল লোকের অবসর পাবে, ভাই স্থানীয় নীতি বনবে, নিয়োজন নীতি নৌকরির নীতি বানাবো, विस्थापन नीति बनाबो। ये तीनों प्रथम दिशा नीतिगत रूप से आरक्षण पर बात किया कि हमरा एसटी एससी ओबीसी आरक्षण का बड़ा करे दिबो। हम अभी आते समय ही हम दादा को बोला कि भाषण और शासन में कितना अंतर है दादा, ये 5 साल को देखो आपको पता चल जाएगा कि भाषण और शासन का अंतर, ये 5 साल इस सरकार का और सरकार का वादा को देखिए आपको अंतर पता चल जाएगा। मानुष भाषण दीते पारे, भाषण केमन भाषणे যদি जिम्मेदारी ना থাকে, যে মানুষটার কোনো जिम्मेदारी নাই সে মানুষটা কোনো বলতে পারবে, कोनो बोले चले जावे, क्योंकि लोग को पता है कि गरीब लोगों को ठगने के लिए उसको कुछ भावनात्मक बात जोड़ के बोल दो, वो विचार बिना किए जल्दी से कोई रिएक्ट कर देता है।
कोनो मानुष के बोल तोर दादाए तोर खेत जोती दिलो सही है, ये लोग नहीं भर सकती है, ये लोग नहीं भर सकती है, 1000 रुपया नहीं ले सकती है क्योंकि इसको सरकार से 1000 रुपया मिलता है। मेरी सक्रिय दीदी आप नहीं ले सकते क्योंकि सरकार से 1500 रुपया मिलता है। अब बताओ 1500 का क्या है? 1500 করবো কি? হচ্ছে কি 1500 আছে কি 1500? যদি একটা ছেলে টিউশন পড়তে চায় তো টিউশনের পয়সা দিলে আমার 700-800 টাকা লাগবে एक सब्जेक्ट का। मैथ इंग्लिश साइंस का तो आजकल अलग अलग पैसा लगता है। दुनिया का महंगाई से सरकार परिचित नहीं है। आइए ये सरकार का दरकार नहीं, ये माहौल तैयार करिए, एक अलग सरकार, एक आपकी सरकार जिसमें आपकी भावनाओं का सम्मान हो, वो सरकार लाने का काम करेंगे। ये तैयारी के लिए आप सभी को हमें साथ देना पड़ेगा, रामचंद्र को साथ देना पड़ेगा, पार्टी को साथ देना पड़ेगा। तैयार है ना सभी को? तैयार है ना दीदी? केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी सभी को दिशा निर्देश देते हुए शपथ दिलाने का काम किए हैं कि 2009 में जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने एकजुटता और निर्वाचन के प्रति जोश जुनून दिखाया, उसी जोश जुनून के साथ हम लोग आगे काम करेंगे और जुगसलाई विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं का मन को जय करते हुए हम लोग जुगसलाई विधानसभा से झारखंड विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। धन्यवाद।